उससे दया तो दूसरा कोई हो नहीं सकता। बस हम उसका एक बार होके देखें। संसार का हो लिए जन्मों जन्मांतर से, संसार का होते ही चले आ रहे हैं। एक बार होके तो देखिए गोविंद मुकुट कहीं पड़ा, वस्त्र कहीं पड़ा, कौन पड़े गोविंद सुदामा से मिलने के लिए। पहली डोरी पार की, दूसरी पार, 7 बार पार करके सुदामा को अंत में भर लिया मेरे ठाकुर ने, मेरे गोविंद लेकर आ गए महल, सिंहासन पर आरूढ़ किया। मैं मन के जल सो पग धोए, महारानी रुक्मिणीश्वर की जगह लेकर के भगवान ने अपने अश्रुपात से, अश्रु विद्युत से सुदामा के चरणों को धोया। सज्जनों, विप्रे प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रे प्रसादा कमलावरोहम, विप्रे प्रसादा अजिताजितोहम, विप्रे प्रसादा मम नाम राम। भगवान की बात देखिए, साधारण जल नहीं मंगवाया भगवान ने सुदामा के चरणों को धोने के लिए, नैनन के जल सो पग धोए, अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा के चरणों को धोया। सज्जनों, और कहा सुदामा से, आज मेरी द्वारिका पवित्र हो, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। आप जैसा ब्राह्मण, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा भक्त मेरे द्वारिका में आया, आज मेरा सुवत्सर, आज मेरी द्वारिका धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया। विप्रे प्रसाद से मेरा नाम कमलापति, कमलावरो लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति रखा जाता है। विप्रे प्रसादा अजिताजितोहम, मैं बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देता हूँ आपके आशीर्वाद से। विप्रे प्रसादा मम नाम रामम, हर युग में सभी रानियों ने बार बार से सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। सज्जन, जब आदि से निवृत्त, भोजन आदि से निवृत्त हुए, गोविंद ने कहा, भैया आपका विवाह हुआ कि नहीं? संकोच में सुदामा, हाँ हाँ भाई हो गया विवाह, 4 पुत्र। गोविंद ने कहा, अच्छा फिर तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। संकोच में सुदामा जी, क्यों? सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को जानते हैं कि मेरा प्रभु कोई भेदभाव नहीं करता, पर इनकी जो रानियां हैं बड़े बड़े राज घराने से, क्या देखेंगे? मेरी फटी हुई पोटली को, टूटे हुए चावलों को देखेंगे तो क्या समझेंगे? संकोच। प्रभु अंतर्यामी सब जान, सुदामा के भाव को, मन के भाव को प्रभु ने जान लिया। पोटली चुरा ली सज्जन, और चावल की मुट्ठी हाथ में ली, और मन में संकल्प कर लिया कि जितना भी स्वर्ग का वैभव है मैं उसको सुदामा के हिस्से में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, बोले मृत्यु लोक का जितना भी वैभव है सब सुदामा के हिस्से में देता हूं। तीसरी भी खाने वाले रोक दिया रुक्मिणी ने, प्रभु अच्छे हैं, गड़बड़ करेंगे, इशारों में तो बहुत कुछ कह दिया। बड़े प्रसन्न हो रहे हो ब्राह्मण के ऊपर, वही तो छाती में लात मारी थी। भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पादों का प्रहार किया था। सज्जन, तो इशारे में कह रही, बड़ी खुश हो रही। भगवान ने भी कह दिया, उल्टा जवाब दे दिया रुक्मिणी माता को, लक्ष्मी को। क्या कहा कि प्रेम पत्र लेकर भी तो ब्राह्मण ही आया था, नहीं आता तो कैसे होता मुझसे विवाह? इशारा में हो रही है बात। सब सुदामा जी ने हाथ पकड़ लिया, कृष्ण भैया मत खा। गोविंद ने कहा, तो आप कहते हो तो रहने देता। मामा को कारोबार खबर नहीं है, भगवान ने उनसे क्या दे दिया, और इच्छा भी नहीं है सुदामा के मन में। सुबह हुई, सुदामा ने कहा, आपके दर्शन हो गए, अब चलना चाहता हूं। गोविंद ने रोका नहीं और कुछ दिया भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तो सब कुछ दे दिया। गीता लेकर के आए। अब स्थिति ऐसी है कि जहां पर झोपड़ी थी वहां तो महल बने हुए हैं। महल के मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़े। क्यों भाई, मेरी यहाँ पर कुटिया थी, कहां चली गई? बोले कुटिया, यहाँ तो महल है। कल तक तो कुटिया थी, आज महल कैसे हो गया?
सुदामा ने मैंने सोचा कहीं कोई सेठ होगा मेरी कुटिया को दूर करके अपना महल बनवा ले। सुदामा ने कहा उनकी पत्नी से मिला सकते? बोले हाँ, 16 श्रृंगार किए हुए, वस्त्र आभूषण धारण किए हुए अपने पुत्रों के साथ में सुशीला जी महल से बात आई। सज्जनों देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा प्रणाम किया अपने पति के चरणों में, प्रणाम करते हुए जैसे ही देखा सुदामा ने, अरे सुशीला ये क्या? बोले शब्द वाली का इसकी कृपा है। सुदामा ने कहा तुम पे तो बड़ी कृपा की, मेरी तो धोती भी वही है, तुम पे तो बड़ी कृपा की। पर सुदामा के मन में कोई इच्छा नहीं, चल दिए छोड़ करके समग्र वैभव, लेकिन पीछे से ठाकुर प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और कहा सुदामा जी ये मेरा कृपा प्रसाद, मेरी कृपा से तो मिलता है, मेरे चाहने से तो मिलता है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसको सत्कार्य में लगाओ, धर्म कर्म में, दान पुण्य में, यज्ञ जप में इसका वितरण करो, आपको बंधन नहीं होगा, आपको कष्ट नहीं होगा। और भगवान सुदामा को शुभ आशीर्वाद देकर आगे भगवान सुखदेव जी कहते हैं, दत्तात्रेय ने 24 गुरु को अपने जीवन में धारण किया और जितने भी 24 गुरु हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखा। संन्यास का वर्णन किया, कृष्ण धर्म का वर्णन किया, वानप्रस्थ का वर्णन किया और अंत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन तुमने 7 दिनों तक इस श्रीमद् भागवत कथा रस का पान किया, तुमने मुझसे सैकड़ों प्रश्न किए और मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? बोलिए प्रभु। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? एक पल नहीं लगाया राजा ने, बोले मेरे जीवन मेरा जन्म ही कहा हुआ था, मुक्त हो गए राजा परीक्षित। बोले सुखदेव भगवान। भागवत का अंतिम श्लोक है सज्जनों, और श्रीमद् भागवत की मान्यता है, जो भी इस अंतिम श्लोक का श्रवण करता है उसको संपूर्ण भागवत सुनने का फल होता है और उसके मनोरथों की सिद्धि होती है। सभी मेरे साथ में प्यार से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से प्रणासम दुख समनः तं नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणासं दुख समनः तं नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणासं दुख समनः तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिपरं। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण। थोड़े दिन दिखे, बाद में दिखे नहीं। घटाविन में घटाकाशे माता से चितदारुणा। संसार स्वप्न की भांति है सज्जनों, और ये भागवत परम सत्य, जीवन को मोक्ष प्रदान करने वाली, जीवन को सुख में और आनंद प्रदान करने वाली दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आपने रसपान किया। आइए सुखदेव जी की विदाई पे 2 मिनट उनका स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए
हर की कथा सुनाने वाले ओ प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले भागवत कथा सुनाने वाले भागवत कथा सुनाने वाले अमृत सुधा